नितिन गडकरी क्या बीजेपी छोड़ रहे हैं या अपने सरकार का साथ छोड़ रहे हैं या मोदी जी अमित शाह जी का दामन छोड़ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर अपने सरकार के खिलाफ वो बोल क्यों रहे हैं? उनके बयानों का मतलब निकाला क्या जाए? क्यों आखिर वो उनकी इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को हम देख रहे हैं और साथ ही साथ उन नेताओं को देख रहे हैं कि कोई भी अपने थोड़ी सी गलती की वजह से सरकार से सवाल पूछ रहा है तो उनका इलाज हो कर दिया जा रहा है, उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको सरकार में जगह नहीं मिलती है, उनको नीचे का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या स्मृति ईरानी को भूल जाएंगे आप? क्या आप वरुण गांधी को भूल जाएंगे आप? कितने भदेरे नाम है दर्शकों, जिन लोगों ने सरकार की थू की, सरकार की जो है आलोचना की, उन सब का या तो डिमोशन हो गया या फिर पार्टी से बाहर कर दिया गया रास्ता। आइए हम आपको सबूत के आधार पर बताते हैं, जीता जागता सबूत देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इसमें हम नितिन गडकरी जी की बात करेंगे, वरुण गांधी जी की बात करेंगे, स्मृति ईरानी जी की बात करेंगे। हम उस पर आते हैं, लेकिन पहले नितिन गडकरी जी की बात कर लें। ये परिवहन मंत्री भी हैं, आप जानते हैं, सड़क का, हाईवे का शानदार काम किया इन्होंने, लाजवाब काम किया। आइए डंके की चोट पे कह भी सकते हैं। मैं मानता हूं कहीं पे काम किया तो कहीं पे चूक भी हो रही होगी और वो मानते भी हैं, ये अच्छी बात है। नितिन एक पत्रकार होने के नाते बड़ी मुझे अच्छा इसलिए वो लगते हैं कि अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कि मैं मानता हूँ कहीं गलती हुई होगी, ये मेरी कमी है। आज मजाल है कि मोदी जी अमित शाह जी मान लें, मजाल है रेल मंत्री मान लें कि हाँ गलती हुई है, हादसा हुआ है, वो मेरे कसूर से हुआ है। मजाल है कि कृषि मंत्री मान जाए, किसानों के लिए हक की बात मान जाए, हैसियत नहीं है उनकी कि मान पाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने बतौर इंटरव्यू पत्रकारों के साथ ऐसा बोला है, उन्होंने सोशल मीडिया पे बयान मौजूद है कि हाँ ये मेरी गलती हो सकती है, हाँ मेरी कमी है, लेकिन हम उन लोगों का भी इलाज करेंगे जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो स्कैम करते हैं, जो घोटाला करते हैं हाईवे में और एक्सप्रेस वे में। ऐसा कौन नेता होगा? और देखिए अभी लेटेस्ट उनकी खबरें, पहले वाली छोड़ दीजिए आप, वो हाथ जोड़ने वाली, मोदी जी शाह के सामने झुकने वाली, गिरने वाली छोड़ दीजिए। लेटेस्ट खबर है कि इस सरकार में, मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्या आज की सरकार में किसी की हैसियत है इस बात को बोलना कि गरीब गरीब होते जा रहा है? ये को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये तो करते ही नहीं कि महंगाई है, ये तो करते नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि सरकार जो है दरअसल जो है अमीरों को अमीर बना रहा है, उद्योगपति के लिए काम कर रहा है। तो नितिन गडकरी ने कितना बड़ा बात बोला है किसी में दम? ये अपने ही सरकार के मंत्री हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं, इसके बावजूद तो सलाम है नितिन गडकरी को। वो कुर्सी छोड़े ना छोड़े, इस्तीफा ले ना ले, इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन सरकार में रहकर इतना जिगरा दिखाना, मेरा मानना है कि मौजूदा हालात में ना किसी सांसद में है, ना किसी मंत्री में है, ना किसी विपक्ष में है, किसी की हैसियत में नहीं है। तो नितिन गडकरी को सलाम है। अब उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जैसा हालात हो सकता है, ये सवाल उठा रहे हैं तो कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है, कभी मंत्री पद से हटाया जा सकता है, कभी इनको जो है बीजेपी से दरकिनार कर दिया जाएगा। और ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ, आइए उसका नाम देख लीजिए, वरुण गांधी जी का, आइए स्मृति ईरानी का देख लीजिए, और बहुत सारे नेता हैं जिन लोगों ने खुलकर अपनी आवाज़ें रखी, सरकार की आलोचना कर दी, उन सब का डिमोशन हो गया, उनको अपना रास्ता दिखा देगा। क्या वसुंधरा राजे को भूल जाएंगे आप? क्या शिवराज सिंह चौहान को भूल जाएंगे आप? अरे कितना नाम बताऊँ, एकनाथ शिंदे को भूल जाएंगे आप? किसको किसको याद करेंगे? बीजेपी सरकार में दरअसल उन लोगों का हुआ ही नहीं मंत्री और नेता सांसद जिन लोगों ने थोड़ी सी आलोचना कर दी, जिन लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपनी बातें रख दी। क्या बृजभूषण शरण सिंह को भूल जाएंगे आप? क्या आपको याद नहीं है उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, उनको क्यों नहीं दिया गया भाई? तो कैसे बैलेंस और कैसे मैनेज किया जा रहा है, उन चीज़ों को सीखिए और समझिए। नितिन गडकरी ने ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठाया। अब हम आपको दूसरा लाइव सबूत दे रहे हैं वरुण गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि अपने सरकार में रहकर ये लोग बहुत हिम्मत कर रहे हैं, जो विपक्ष की तारीफ करने के साथ साथ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं।